गवर्नमेंट जॉब इंडिया पॉकेट टेक्निकल टीम, एक बार जरा इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। सो आज का सेशन होगा हमारा एनालॉगी प्लस वोकैब। आपको दिख ही रहा था जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमारे क्वेश्चन थे वो सिर्फ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, हिंदी लैंग्वेज में नहीं होंगे। जब भी आज का सेशन रखा गया आपका एनालॉगी प्लस वोकैब, जहां पे आपको रीजनिंग में सिखाई जाएगी, रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश की वोकैबुलरी भी। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एसएससी अड्डा और इंजीनियर अड्डा, ठीक है। सो भाई आज की क्लास में जितने भी लोग प्रेजेंट है, सबसे पहले उन्हें हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपको पता है कि कल आपका हैप्पी न्यू ईयर है और कल हमारी क्लास नहीं लगेगी, सीधा डायरेक्ट 2 तारीख को आपकी क्लास होगी। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, अपने अच्छे से एंजॉय करना नया साल और नए साल की सब बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल में जो भी आपके सपने हो वो मेरी तरफ से क्या हो आपके पूरे हो जाएं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखना हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आज आपको रीजनिंग के साथ साथ मिलेगा एक वोकैब का डोज, ठीक है। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए टेक्निकल टीम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हिंदी मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी, लेकिन एक बार समझने की कोशिश जरूर करना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, अप्रैल इज रिलेटेड टू क्लोथ। अप्रैल मतलब क्या होता है बच्चा? पोशाक। क्या होता है भी इसका मतलब क्या होता है? पोशाक। क्लोथ मतलब क्या होता है बच्चा? कपड़ा। क्लोथ मतलब क्या होता है? कपड़ा। फुटवियर मतलब क्या होता है बच्चा? शूज या जूते, चप्पल। फुटवियर क्या होता है? जूते, चप्पल, शूज, कुछ भी कह लो, फुटवियर इज हमारा, ठीक है। ये सब मीनिंग होता है। पोशाक किससे बनती है? अप्रैल किससे बनता है? कपड़ा से बनता है। तो जूते, शूज, चप्पल किससे बनेंगे? अब उसने ये पूछा है बच्चा ये सब किससे बनता है? जिस प्रकार से जो हमारा अप्रैल है वो किससे बनता है? क्लोथ से बनता है। उसी प्रकार बच्चा जो हमारा फुटवियर है, जूते हैं, वो किससे बनते हैं? लेदर से बनते हैं। किससे बनते हैं? चमड़े से बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम आपको क्लास में सिखाएंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में, जहां पे आपकी वोकैब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यदि रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है जहां पे आपकी हिंदी भी समझ में नहीं आती है, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव करेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैम हिंदी, मैम हिंदी, मैम हिंदी, जैसे रमेश मीना, ठीक है। लेकिन हमें उस पे फोकस नहीं करना रमेश, हमें फोकस क्या करना है? हमें बिल्कुल एक एक वर्ड पे फोकस करना है कि वर्ड का मतलब क्या है और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए भाई। देखिए, हनी इज रिलेटेड टू वैक्स। हनी क्या होता है? शहद, ठीक है। वैक्स मतलब क्या होता है? मोम। मिल्क मतलब क्या होता है? दूध। काउ इज गाय। लेदर इज चमड़ा। एग इज अंडा। वाटर इज पानी। ये तो बहुत आसान वर्ड थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इन वर्ड्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको ये नहीं कहोगे कि मैम मुझे हिंदी लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको पता ना हो, ठीक है। हनी इज रिलेटेड टू वैक्स। हनी और वैक्स दोनों किससे बनती है? हनी और वैक्स दोनों किससे बनता है? हनी और जो मोम होता है बच्चा वो दोनों हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी से मिलता है। बी से मिलता है। बी इज मधुमक्खी, मधुमक्खी से बनता है। तो उसी प्रकार बच्चा मिल्क और लेदर, मिल्क और लेदर किससे मिलता है बच्चा? बेफेलो से मिलता है। किससे? बेफेलो से मिलता है, भैंस से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अब देखो इसमें क्या था? हनी और वैक्स हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी से मिलता है। उसी प्रकार जो मिल्क और लेदर है वो हमें किससे मिलता है? भैंस से मिलता है, बफेलो से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंच इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर इन द सेम वे पेंट इज रिलेटेड टू। बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बता सकते हो।
इंच क्या है बच्चा, FPS है, किसका FPS है, किसका सेंटीमीटर का, किसका इंच जो है बच्चा वो क्या है, FPS है सेंटीमीटर का। अच्छा इंच और सेंटीमीटर आप सबको पता होगा कि इंच और सेंटीमीटर क्या होता है, तो एक बार कमेंट कर दीजिए भाई इंच क्या होता है और सेंटीमीटर क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चा जो FPS होता है बच्चा वो होता है हमारा फ्रेम पर सेकेंड। क्या होता है बच्चा, फ्रेम पर सेकेंड क्या होता है बच्चा, हमारा FPS होता है जो मेजर करता है किसके रेट को, फ्रेम रेट को मेजर करता है। तो बच्चा ऐसी जो हमारा पिंट है वो FPS किसका होगा, जो बच्चा पिंट है वो FPS किसका होगा, गैलन का होगा, किसका, गैलन का होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत आसान था। और आपको पता है जो सेंटीमीटर है इज अ, सेंटीमीटर क्या है, इज अ मीटर यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर क्या है बच्चा, एक यूनिट है किसकी, लेंथ की, इज अ मीटर यूनिट ऑफ लेंथ। तो उसी प्रकार जो बच्चा गैलन है वो किसकी यूनिट है, गैलन बच्चा किसकी यूनिट होता है। जब आपको पता है यदि आप किसी पानी को भरते हो, लिक्विड की चीज को भरते हो, किसी भी तरल पदार्थ को भरते हो, तो वो किस में काउंट होता है, गैलन में काउंट होता है, किसमें, गैलन में। तो बच्चा जो गैलन है वो यूनिट है किसकी, लिक्विड की। कौन है भाई, जो गैलन है बच्चा वो यूनिट है किसकी, लिक्विड की। जैसे सेंटीमीटर इज अ मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसी प्रकार जो गैलन है इज अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को क्या कहा जाता है, क्या यूनिट होती है, गैलन उसकी यूनिट होती है। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए बच्चा ऑर्थोपेडिस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्थोपेडिस्ट मतलब क्या होता है। बच्चा ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है विकलांग चिकित्सक, विकलांग चिकित्सक। जब इंसान विकलांग होता है तो उनकी जो चीज होती है वो क्या खराब होती है, बोन, हड्डियों पे फर्क पड़ता है, उनकी किस पे फर्क पड़ता है, हड्डियों की। तो बच्चा कायरोपोडिस मतलब क्या होता है, ये बताइए बच्चा कायरोपोडिस क्या होता है, कायरोपोडिस किसका होता है, पैरों का डॉक्टर। क्या होता है बच्चा, पैरों का चिकित्सक या पैरों का डॉक्टर। क्या होता है बच्चा, कायरोपोडिस्ट मतलब क्या होता है बच्चा, पैरों का डॉक्टर। उसी प्रकार जो ऑर्थोपेडिस्ट है वो होता है बच्चा विकलांग डॉक्टर, जो विकलांगों की क्या करता है, हेल्प करता है, डॉक्टर करता है। तो वो डॉक्टर क्या करता है, किस पे फोकस करता है, हड्डियों पे फोकस करता है, किस पे, बोन्स पे फोकस करता है। तो इसी प्रकार जो कायरोपोडिस्ट है बच्चा वो क्या करता है, पैरों की हमारी क्या करता है, पैरों की डॉक्टर होता है, पैरों का डॉक्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, फीट, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है वन वर्ड जो आपको अंग्रेजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है बच्चा पैरों का डॉक्टर, वो सॉरी विकलांगों का डॉक्टर या हड्डियों का डॉक्टर भी कह सकते हो आप। ऑर्थोपेडिस्ट को आप हड्डियों का डॉक्टर भी कह सकते हो। तो हड्डियों का डॉक्टर क्या काम करता है, बोन्स पे काम करता है, क्या, बोन्स को देखता है। तो उसी प्रकार जो कायरोपोडिस्ट होता है बच्चा वो किस पे होता है, वो होता है पैरों का डॉक्टर। यदि वो पैरों का डॉक्टर है तो वो क्या ठीक करेगा, पैर ठीक करेगा, क्या करेगा, फीट सही करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अंग्रेजी और रीजनिंग में दोनों में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चा, ग्रेन इज रिलेटेड टू ग्रेनरी इन द सेम वे इज क्यूरियस इज रिलेटेड टू, बताइए। ग्रेन क्या होता है बच्चा, अनाज। ग्रेनरी क्या होता है बच्चा, अनाज घर या अन्न घर कह लो। ठीक है, अनाज के घर को, इसका मतलब क्या है, जहां पे अनाज को रखा जाता है या स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेनरी बोलते हैं। तो बच्चा क्यूरियस मतलब क्या होता है बच्चा, क्यूरियस मतलब क्या होता है बच्चा, कलाकृतियां। क्या होता है बच्चा, कलाकृतियां। तो कलाकृतियां कहाँ पे रखी जाती है, आर्चिव्स में, म्यूजियम में, लाइब्रेरी में या जू में। लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स होती है। ठीक है, जू में क्या होता है बच्चा, जू में होता है आपके जंगली जानवर या जानवर कह लो आप। ठीक है, एनिमल कह लो आप। आर्चीव में क्या होता है, आर्चीव आपको पता है, आर्चीज जो आपकी क्या होती है, एक आपके पूरे एक आर्चीज आपके आसपास गिरा रहता है। ठीक है,
म्यूजियम में क्या रखी जाती है, आपकी कलाकृतियां रखी जाती है। क्या रखी जाती है, म्यूजियम में आपकी क्या होती है बच्चा, कलाकृतियां रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस प्रकार ग्रेन रिलेट करता है हमारा ग्रेनरी से, क्योंकि अनाज है वो अनाज घर में रखा जाता है, उसी प्रकार जो कलाकृतियां हैं वो म्यूजियम में रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेलोडी इन द सेम वे एज डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट। बताइए, मेलोडी मतलब क्या होता है, राग, कोई राग गा रहे हो। टेस्ट मतलब क्या होता है, टेस्ट पता होना चाहिए, स्वाद, स्वाद कह सकते हैं। डिलीशियस क्या होता है बताइए, डिलीशियस स्वादिष्ट, वाओ कितना अच्छा खाना बनाते हैं, इट वेरी डिलीशियस। ठीक है, टेस्ट क्या होता है, आपको टेस्ट महसूस होता है कि आपने कुछ खाया और उसका टेस्ट कैसा लगा आपको, स्वादिष्ट लगा। क्या लगा, स्वादिष्ट लगा। तो उसी प्रकार जो बच्चा राग है वो किससे हमारा रिलेट करता है बताइए, सिक्स्थ का आंसर बताइए बच्चा, जो राग है वो किससे रिलेट करता है, वॉइस से करता है। किससे, वॉइस से करता है, आवाज से करता है। क्योंकि जब हम गाएंगे तो क्या आएगा, एक मेलोडी आएगी, क्या आएगा, एक सुर में एक क्या आएगा, राग आएगा जो बहुत अच्छा होगा। तो उसी प्रकार जब हमने खाना खाया वो हमें डिलीशियस रखा, डिलीशियस रखा तो हमने क्या लिया, उसका टेस्ट लिया। क्या लिया, टेस्ट लिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज रिलेटेड टू लाभ से। बताइए इसका मतलब क्या होता है, बताइए इसका मतलब बताइए। सेशन और कंक्लूड का मतलब मैं बता दूंगी, इसका मतलब बताइए लाभ से का मतलब क्या होता है। सेशन मतलब क्या होता है बच्चा, अधिवेशन। ठीक है, कंक्लूड मतलब क्या होता है बच्चा, खत्म करना। कंक्लूड मतलब क्या होता है बच्चा, खत्म करना, मतलब उसे कंक्लूड कर देना। एक आपने अधिवेशन स्टार्ट करा, उसे क्या करा आपने, एंड में क्या कर दिया, उसे आपने कंक्लूड कर दिया। उस अधिवेशन को खत्म करके उसे एक शॉर्ट समरी दे दी कि अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो बच्चा लाभ से मतलब क्या होता है बच्चा, लाभ से मतलब होता है बच्चा खत्म करना। क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है खत्म करना। लेकिन ये किस टर्म में यूज होता है, एक बार मुझे बताइए बच्चा, ये किस टर्म में यूज होता है। कंक्लूड मतलब एक टाइप का भी होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, एक सेशन रखा, उसका क्या करा आपने, कंक्लूजन दिया, कंक्लूड निकाला, निष्कर्ष निकाला। तो बच्चा जो लैब से होता है वो क्या होता है, कोई हमने कुछ चीज स्टार्ट करी, उसे हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो ऐसा क्या होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, खत्म करते हैं। बताइए, लीव, लीव खत्म हो सकती है, गलत। परमिट इज अ, परमिट मतलब किसी को एक आज्ञा दे देने, आज्ञा क्या खत्म हो सकती है, नहीं। एजेंसी नहीं। एक पॉलिसी होती है बच्चा, यदि आपने उसे स्टार्ट करी हो, यदि उसे आपको खत्म करना है तो आप क्या कहेंगे, उसे क्या कर दिया हमने, लैप्स कर दिया। क्या कर दिया, लैप्स कर दिया। तो उसे क्या कहेंगे बच्चा, खत्म करना कहेंगे। क्या आएगा, एक पॉलिसी हमने स्टार्ट करी और उसे जब हमने खत्म किया तो उसे क्या कहा जाता है, लैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैप्स कहा जाता है। तो उसी प्रकार बच्चा जब आपने सेशन स्टार्ट किया, अधिवेशन स्टार्ट किया, तो जब उसको आपको एंड करना होगा तो आप क्या करोगे, निष्कर्ष निकालोगे उस सेशन का। उसी प्रकार आपको पॉलिसी स्टार्ट करिए और उसको एंड करना है तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, लैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैप्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप वॉर्म इज रिलेटेड टू टेनिसिस एंड प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टू। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा ये एक डिजीज का नाम है। क्या है, एक डिजीज, एक क्या बीमारी का नाम है ये हमारी। ठीक है, टेप वॉर्म क्या होते हैं बच्चा, ये हमारी ईस्ट एशिया में, क्या होते हैं बच्चा, ईस्ट एशिया में होता है। ये होता है हमारा इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी इस बीमारी होती है। क्या होता है, इस इन्फेक्शन की वजह से, टेप वॉर्म की वजह से हमारी क्या होती है, ये बीमारी हमारे लग जाती है। लेकिन ये जो एशिया, ये जो बीमारी होती है वो भारत में नहीं है, ईस्ट एशिया में है। ठीक है, तो बच्चा प्लाज्मोडियम से क्या होता है, प्लाज्मोडियम भी क्या है, एक टाइप की क्या है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन है, कुछ ऐसी चीज है जिसको यदि ये प्लाज्मोडियम हो जाए तो उसे क्या लगेगा, उसे हो जाता है बच्चा मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा मलेरिया। ये आपने बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन कई बार करे होंगे कि यदि टेपवॉर्म हमारी ऐसी बीमारी तो प्लाज्मोडियम किससे होता है, मलेरिया से होता है।
किससे? मलेरिया जो होता है वो किससे होता है बच्चा? प्लाज्मोडियम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बारे में बात करूं, सत्यजीत रे इज रिलेटेड टू फिल्म, पिकासो इज रिलेटेड टू, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बच्चा आपको पता है सत्यजीत रे है वो क्या है? एक फेमस क्या है? फेमस पर्सनैलिटी है। किससे? किसकी? फिल्म की। बहुत जान पहचान है उनकी, फिल्म में एक फेमस पर्सनैलिटी है। वो किसमें? फिल्म में। तो ऐसी बच्चे जो पिकासो है वो किस में फेमस? हमारी क्या है? किस फील्ड में क्या है बच्चा? वो फेमस है, बताइए भाई किस फील्ड में बच्चा जो हमारा पिकासो है वो हमारा क्या है बच्चा? फेमस है। जैसे सत्यजीत रे फिल्म्स में फेमस है, तो उसी प्रकार जो हमारा पिकासो है बच्चा वो किस में फेमस है? पेंटिंग में फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, और आपको पता है 2 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट होगी बिल्कुल लाइव। बच्चे ये आज आपके लिए एक सरप्राइज है जो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है न्यू ईयर पे, जहां पे आज मैं आपको रीजनिंग प्लस वोकैब सिखा रही हूँ। तो देखो मैं आपके डाउट नहीं ले सकती, आपको पता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग प्लस वोकैब है जहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, एक न्यू ईयर का ये मान लीजिए गिफ्ट है कि मैंने आप लोगों को जाते जाते क्या दिया, एक न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। मिलेंगे आपसे 2 जनवरी को सीधा सीधा 2020 में नए साल में। तो उसमें हमारी मुलाकात होगी, लाइव क्लास होगी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है, क्लियर है। अब भाई इसको हटाने के लिए मेरे को वहां जाना पड़ेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा, बोरो मतलब क्या होता है बच्चे? उधार लेने वाला, ठीक है। लोन क्या होता है बच्चा? वही होता है कि आपने क्या लिया? लोन लिया। बेगर मतलब क्या होता है? भीख। तो इसका मतलब क्या है बच्चा? ये बोरोर मतलब क्या होता है? उधार लेने वाला। तो लोन भी हमारा यही होता है। तो बच्चा इसका क्या है? ये सिनोनिम। यदि सिनोनियम्स है तो बैगर का जो सिनोनियम्स आएगा वो क्या आएगा? आर्म्स आएगा, क्योंकि बच्चे इसका मतलब भी क्या होता है? भीख ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चा। वेव्स इज रिलेटेड टू एयर इन द सेम वे डिक्री इज रिलेटेड टू, बताइए। इज अ रिपल्स है ये, ठीक है, बताइए। वेव्स क्या होती है बच्चा? यदि आप मतलब यदि मैं बात करूं वेव्स का मतलब भी लहर होता है, लेकिन ये जो वेव्स है और ये जो रिपल्स है बच्चा इसका मतलब भी क्या होता है बच्चा? लहर होता है, ठीक है। जो बच्चा ये जो लहर है वो किससे रिलेट करता है? एयर से। तो जो लहर है, जो रिपल्स है बच्चा, वो किससे रिलेट करता है? वो करता है बच्चा, बताइए, जो रिपल्स है वो किसमें करता है? वाटर से रिलेट करता है। किससे? वाटर से रिलेट करते हैं। हम वेव्स की बात करेंगे वो कहेंगे हम एयर की, हवा की, ठीक है, हवा में। लेकिन जो रिपल्स है वो लहर जो है, जो वो हम किससे रिलेट करते हैं? वाटर से रिलेट करते हैं। किससे? वाटर से रिलेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू एकेडमी इन द सेम वे डिक्री इज रिलेटेड टू, बताइए। इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो उसे क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट। यदि आप किसी भी एकेडमी में जाते हो वहां पे क्या होता है? एकेडमी मतलब ये मान लीजिए काइंड ऑफ एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स है, सिनोनियम्स है ना। डिक्री मतलब क्या होता है? आदेश देना। डिक्री मतलब क्या होता है बच्चा? आदेश, ठीक है। डिक्री मतलब क्या होता है? आदेश। तो बच्चा ब्लेम मतलब क्या होता है? किसी पे दोष लगाना। कोर्ट क्या होता है? न्यायालय होता है। जज क्या होता है बच्चा? अपना जजमेंट देता है, ठीक है, निर्णय देता है, वो आदेश नहीं देता। लेकिन मैंडेट क्या होता है बच्चा? मैंडेट का मतलब होता है आदेश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा डी ऑप्शन, क्योंकि मैंडेट का मतलब क्या होता है? आदेश। और उसी प्रकार जिस प्रकार इंस्टीट्यूट और एकेडमी दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, उसी प्रकार जो डिक्री और मैंडेट है वो एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स है। आदेश बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाइजेनिक इज रिलेटेड टू पॉल्यूटेड इन द सेम वे नोइंग इज रिलेटेड टू, बताइए।
हाइजेनिक मतलब क्या होता है? देखिए, हाइजीनिक का मतलब क्या होता है बच्चे? साफ सुथरा, ठीक है। और पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है बच्चा? गंदा। पॉल्यूटेड मतलब क्या होता है? गंदा। तो ये क्या है? एक दूसरे के एंटोनियम्स है। जहाँ पे हाइजेनिक होगा वहां पे पॉल्यूटेड नहीं हो सकता, जहाँ पे पॉल्यूटेड होगा उसे हम हाइजेनिक नहीं कह सकते। नोइंग मतलब तो बच्चा ज्ञान भी होता है। नोइंग मतलब क्या होता है बच्चा? ज्ञान भी होता है। वो ज्ञान मतलब हमें पता है, मतलब जानना भी कह सकते हैं कि हमें पता है। नोइंग हमें पता है। और नोइंग का मतलब बच्चा चालाक भी होता है। नोइंग का मतलब क्या होता है बच्चा? चालाक भी होता है। तो बच्चा इसका जो एंटोनियम्स होगा वो क्या हमारा एंटोनियम्स होगा? एंटोनियम्स होगा बच्चा, जो इसका एंटोनियम्स होगा वो होगा हमारा इंजीनियस, क्योंकि इसका जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है बच्चा सरल। सरल, सीधा। यदि वो चालाक है तो क्या होगा? वो इंजीनियस होगा, सीधा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सीधा। ठीक है, क्लियर है? और इसका मतलब क्या होता है बच्चा? बुद्धिमता। ठीक है, बुद्धिमान या बुद्धिमता कह लो। सीक्रेट मतलब क्या होता है बच्चा? सीक्रेट मतलब किसी भी बात को छुपाना, गुप्त रखना। ठीक है, अनकॉमन मतलब होता है कॉमन नहीं है। ठीक है, अनकॉमन, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इंजीनियस मतलब क्या होता है? सरल, सीधा। तो नोइंग का मतलब भी होता है चालाक या जानना। हमें पता है, हम कहते हैं ना नोइंग मतलब हमें पता है, लेकिन इसका मतलब भी एक होता है चालाक भी इसका बिल्कुल मतलब होता है। इंजीनियस का मतलब होता है सीधा, सरल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसस इज रिलेटेड टू क्रिश्चियन, तो जोरोस्टर इज रिलेटेड टू, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, जीसस क्यों मानता है, मतलब जीसस किसके भगवान है? क्रिश्चियन के लिए वैसे तो भाई कोई भगवान कुछ नहीं होता, सब एक ही होता है, लेकिन जीसस किसके भगवान है? क्रिश्चियन के भगवान है। ईसा उन्हें क्या मानते हैं? मानते हैं उन्हें जीसस को। तो उसी प्रकार जो बच्चे जोरोस्टर होते हैं वो किसको मानते हैं? पारसीज को मानते हैं। किसको? पारसीज है बच्चा, वो किसको मानते हैं? जोरोस्टर को मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाम इज रिलेटेड टू हैंड इन द सेम वे एज सोल इज रिलेटेड टू, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, पाम क्या होता है बच्चा? हथेली। पाम क्या होता है? हथेली। तो ये जो हथेली है ये किससे रिलेट करती है? हाथ से। किससे? ये जो हथेली है वो किससे रिलेट करती है? हाथ से रिलेट करती है। हैंड मतलब हाथ। तो बच्चा जो सोल है, सोल कहता है पैर के नीचे वाला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। तो वो किससे रिलेट करेगा बच्चा? फुट से। किससे? पैर से रिलेट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। यंग इज रिलेटेड टू ओल्ड एंड वाइट इज रिलेटेड टू, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यंग इज जवान, ओल्ड मतलब पुराना, ये क्या एक दूसरे के एंटोनियम से? ये एक दूसरे के एंटोनियम से। तो वाइड मतलब क्या होता है? वाइड मतलब होता है बच्चा चौड़ा। वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ा, बड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा? नैरो मतलब क्या होता है? सुकड़ना। नैरो क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, आपको पता है। वाइड का अपोजिट क्या होता है? नैरो होता है, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन। 2 तारीख की क्लास में आपको बेहतरीन क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, तो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है 2 तारीख को, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास आपको सिखाई जाएगी 2 जनवरी 2020 को। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 2020 बोलने में। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑगर इज रिलेटेड टू कारपेंटर इन द सेम वे ऑल इज रिलेटेड टू, बताइए। ऑगर मतलब क्या होता है? पहले आपको ये सर्च करना पड़ेगा ऑगर मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चा, ऑगर मतलब क्या होता है बच्चा? पेज। पेज कौन यूज करता है? कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है बच्चे? जो लकड़ी वकड़ी से क्या बनाते हैं, कुर्सी, पोसा, सोफा ये सब बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं। तो बच्चे जो ओगर है वो क्या करता है? यूज करता है, उसका टूल है, मतलब आप ये कह सकते हो कारपेंटर का जो टूल है वो क्या है बच्चा? पेज है। क्योंकि जब भी वो 2 लकड़ियों को जोड़ता है तो उसमें क्या करता है? कील ठोकता है। क्या करता है? पेज ठोकता है। आपको देखा वो पेज लगाते हैं, यदि आप अलमारी भी देखोगे तो आपके जो साइड में होंगे वो क्या होता है? पेज होते हैं। तो ये कह सकते हैं आपका कारपेंटर का जो टूल है वो क्या है? ओगर है। तो अच्छा, जो ऑल है वो क्या
क्या होता है हमारा सुआ, सुआ और सुई, सुई होता है हमारा नीडल, इज अ सुई, और मतलब होता है हमारा बच्चा सुआ। सुआ किसका होता है बच्चा, जो सुआ होता है वो कौन यूज करता है भाई, मोची यूज करता है। जब वो आपके जूते सीलता है तो वो सुई से नहीं सीलता, सुआ से सीलता है। सुआ होता है जो आपके जूतों में घुसाता है और उसे क्या करता है, उसे सीलता है आपके जूतों को, उसे सही करता है, चप्पल हो या जूता उससे आप वो ठीक करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, कॉपलर, बिल्कुल राइट आंसर होगा मोची, क्योंकि मोची का जो टूल होता है वो क्या होता है, सुआ बिल्कुल टूल होता है उसका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड इज रिलेटेड टू एवेरी, तो बीस इज रिलेटेड टू, बताइए क्या होगा। बर्ड्स को जहां पे पाल के रखते हैं बच्चा उसे क्या कहते हैं, एवेरी कहते हैं, जिसे कहते हैं पक्षीशाला। किसे कहते हैं, बर्ड्स को जहां पे पाल के रखते हैं उसे क्या कहते हैं, एवेरी कहते हैं। तो मधुमक्खियों को जहां पे पाल के रखा जाएगा उसे क्या कहेंगे बच्चा, एपेरी कहेंगे, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन इसे कहा जाता है बच्चा, मधुमक्खी पालन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि बर्ड से रिलेटेड टू अवेरी और बीस इज रिलेटेड टू अपेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिजाइन इज रिलेटेड टू पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या होता है भाई, पॉलिटिशियन आप सबको पता है, जितने भी हमारे मंत्री होते हैं क्या होता है, राजनेता, राजनेता कह सकते हैं जिसे, राजनेता क्या होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, एब्डिकेट मतलब होता है बच्चे त्याग करना, क्या करना, त्याग करना। जब राजनेता अपनी चेयर से हटते हैं या अपना पद को छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, रिजाइन देते हैं, क्या करते हैं बच्चा, रिजाइन देते हैं। और जब आपको त्यागना होता है अपना पद तो त्यागता कौन है, पद कौन त्यागता है, पद जो त्यागता है बच्चा उसे क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा। थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन, थ्रोन मतलब क्या होता है बच्चा, सिंहासन, ठीक है। यदि आपको पॉलिटिशियन हो आप, यदि आपको अपनी कुर्सी छोड़नी है या आपके पद से हटना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। यदि राजा को अपना सिंहासन त्यागना है तो वो क्या करेगा, एब्डिकेट करेगा, क्या करेगा, त्याग देगा उस सिंहासन को, उसे कोई भी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी आंसर। वो अपने आप में राजा, वो रिजाइन कोई ना देगा, पॉलिटिशियन तो रिजाइन देंगे भाई जब जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा बच्चा बट, ठीक है। इफ इज रिलेटेड टू कंडीशन, तो बट क्या होता है बताइए। यदि इफ है वो हमारा रिलेट करता है किससे, कंडीशन से रिलेट करता है, तो हमारा जो बट होगा वो किससे रिलेट करेगा, बच्चा। जो इफ होता है वो क्या होता है, यदि, मतलब वो क्या है बच्चा, कंडीशन लग रहा है, यदि ये तो या वो। बट मतलब क्या होता है बच्चा, परंतु, बट मतलब क्या होता है बच्चा, परंतु। तो वो क्या करता है बच्चा, परंतु करता है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, वो सप्लीमेंट कर रहा है। जो बट है वो बच्चा क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हीट इज रिलेटेड टू नेग्लेक्ट, हीट का मतलब क्या होता है ये बताओ भाई, बताइए भाई। हीट का मतलब क्या, तो कुछ तो सोचा, मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा कि हीट क्या होगा, नेग्लेक्ट क्या होगा, पेसिफाई क्या होगा। पेसिफाई तो आप सबको पता ही होगा, पेसिफाई तो बहुत आसान है हमारा पेसिफाई तो। लेकिन पहले आप हीट का जब लिखोगे, जब जवाब दोगे, जब भी मैं आपको बताऊंगी कि हीट क्या होता है। बच्चा हीट और नेग्लेक्ट एक दूसरे के क्या एंटोनियम से, क्योंकि पेसिफाई मतलब क्या होता है, शांत रहना। क्या होता है बच्चा, पेसिफाई मतलब होता है बच्चा शांत रहना। और हमारा जो हीट मतलब होता है बच्चा वो होता है हमारा ध्यान रखना, ध्यान रखना।
और हमारा बच्चा नेग्लेक्ट मतलब होता है बच्चा नजरअंदाज करना। क्या होता है बच्चा? नजरअंदाज करना। हीड मतलब क्या होता है बच्चा? ध्यान रखना। और नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है बच्चा? नजरअंदाज करना। ये दोनों क्या एक दूसरे के क्या एंटोनियम से। तो बच्चा पैसिफाई मतलब होता है शांत रहना। एले मतलब भी क्या होता है बच्चा? शांत रहना। वॉर मतलब आपको पता है क्या होता है? लड़ाई करना। और विक्ट्री मतलब क्या होता है बच्चा? जीत। तो बच्चा एक ही ऑप्शन बच्चा इंसाइट। इंसाइट मतलब क्या होता है बच्चा? उत्तेजित। क्या होता है बच्चा? हमेशा उत्तेजित रहना, शांत नहीं रहना। तो ये क्या पैसिफाई का जो अपोजिट है वो क्या है बच्चा? इंसाइट है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन। बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इम्पजन मतलब क्या होता है? इम्पजन होता है बच्चा बहस करना। मतलब किसी भी चीज पे बहस करना या किसी भी चुनौती को क्या कर देना? एक्सेप्ट कर देना। पता नहीं क्या हो रहा है हाथ में आज। मतलब इसे कैसे कह सकते हैं? वाद विवाद। ठीक है। डॉन्डुलम मतलब क्या होता है बच्चा? वेस्ट। वेस्ट किसका? टाइम का वेस्ट। या किसी का भी हम क्या कह सकते हैं? ड्वेंडल का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना। लोइटर का मतलब क्या होता है बच्चा? टाल मटोल करना। क्या करना बच्चा? टाल मटोल करना। क्या होता है बच्चा? इसका मतलब क्या होता है? लोइटर का मतलब होता है बच्चा टाल मटोल करना। अब बताइए इसमें ऐसा क्या हमारा आंसर लगेगा जिससे हमारा इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बताइए। लोइटर मतलब होता है बच्चे टाल मटोल करना। रिलेटेड टू ड्वांडल इज अ वेस्ट टाइम। बच्चे यदि हम टाल मटोल करें तो हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। किसको? टाइम को हम क्या कर रहे हैं बच्चा? वेस्ट करें। तो उसी प्रकार बहस करना या वाद विवाद करना वो क्या होता है बच्चा? हम किसी भी चैलेंज को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी किसी ने कुछ बोला और आपने क्या कर दिया? उस पर वाद विवाद करना स्टार्ट कर दिया। जो गैम्बल मतलब होता है बच्चा जुआ। कॉन्फिस्केट मतलब क्या होता है बच्चा? जब्त करना। और रिवेंज मतलब क्या होता है बच्चा? बदला लेना। तो इसका जो अप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा चैलेंज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल इज रिलेटेड टू डॉग। तो उसी प्रकार इन द सेम वे एज मूस इज रिलेटेड टू। बताइए पोर्टल किसे कहते हैं भाई? पोर्टल कहते हैं बच्चे छोटे कुत्ते को। जो कुत्ता होता है उसको छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं। तो मूस क्या कहते हैं बच्चे? छोटे हिरन को। मतलब छोटे हिरन को आप ये कह सकते हो एक जो पोर्टल है वो एक प्रजाति, एक जाति है किसकी? कुत्ते की। लेकिन जो उनकी हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, उनकी जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है, उसे क्या कहते हैं? पोर्टल, मतलब छोटा कुत्ता। ऐसे प्रकार मूस हमारा क्या होता है बच्चा? हिरन की एक प्रजाति होती है। लेकिन वो क्या होता है बच्चा? वो छोटा होता है। क्या होता है बच्चा? वो हमारा क्या होता है बच्चा? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटे हिरन को, छोटी हाइट वाले हिरन को क्या कहा जाता है? एक मूस कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी इज रिलेटेड टू फील्ड इन द सेम वे स्टील इज रिलेटेड टू। पैडी मतलब क्या होता है बच्चा? धान। धान कहाँ पे उगाए जाते हैं? खेत में। धान कहाँ पे उगाए जाते हैं? खेत में। मतलब धान कहाँ पाए जाते हैं? उनकी खेती क्या होती है? खेत में की जाती है। तो बच्चे ऐसी ही स्टील कहाँ पे मिलता है आपको? स्टील जो मिलता है बच्चा वो आपको फैक्ट्री में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास बी ऑप्शन। बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है बच्चा? निदान करना। किसी भी बीमारी का क्या कर देना बच्चा? निदान कर देना, उसको खत्म करना, उसके बारे में जानना कि क्या बीमारी है। ठीक है, तो बच्चा जज क्या करता है? जज क्या करता है बच्चा? जजमेंट देता है। क्या देता है? निर्णय देता है, अपना जजमेंट देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन में ये बताना है कि बोन, स्केलेटन एंड नर्व, यदि बोन, स्केलेटन और नर्व इससे रिलेट कौन सा करेगा? थोड़ा सा सोचो फिर हम बताते हैं। बोन, स्केलेटन और नर्व से रिलेट कौन सा करेगा? हाउस डोर विंडो, स्पोक व्हील हैंडल, रेटिना आई प्यूपिल एंड स्नो क्लाउड आईज। बताइए। देखो
नर्व मतलब क्या होता है, तंत्रिका या नस कह लो, ठीक है, नर्व नहीं मिल रही, नस। बोन क्या कह लो, हड्डी। ये दोनों किसका पार्ट होता है, स्केलेटन का। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, स्केलेटन के। तो उसी प्रकार रेटिना और प्यूपिल किसके पार्ट होते हैं बच्चा, रेटिना और जो प्यूपिल है वो किसके पार्ट होते हैं बच्चे। प्यूपिल क्या होता है, ये जो पुतली होती है ना आपकी इधर उधर जो घूमती रहती है, उसे कहते हैं बच्चा हम पुतली। तो बच्चा ये जो दोनों पार्ट है वो किसके होते हैं, आई के होते हैं, आंख के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैगजीन, स्टोरी एंड आर्टिकल। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैगजीन, स्टोरी एंड आर्टिकल। एंड नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत आसान है भाई। मैगजीन में क्या होता है, आपको स्टोरी भी मिलता है, आर्टिकल भी मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको टी में क्या मिलता है, मिल्क भी मिलता है और शुगर भी मिलता है। टी में उसी प्रकार क्या मिलता है बच्चा, आपको मिल्क भी मिलता है, शुगर भी मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। क्योंकि मैगजीन होती है वो स्टोरी और आर्टिकल से भरी होती है, उसी प्रकार जो टी होता है बच्चा वो मिल्क और शुगर दोनों से भरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोरस मतलब क्या होता है बच्चा, मांसाहारी। क्या होता है बच्चा, मांसाहारी। टाइगर मतलब इस चीता, चीता। वॉल्फ मतलब इस भेड़िया। तो बच्चा मांसाहारी दोनों है, टाइगर भी है, वॉल्फ भी है। तो इसी प्रकार जो हमारा आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा। बच्चा अब आप कहोगे ए ऑप्शन, लेकिन ए नहीं होगा। फ्रूट को क्या आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। फ्रूट के बाद यदि मैंगो और बनाना आता जब आप कहते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका आंसर आएगा बच्चा वो आएगा डी, क्योंकि स्टूडेंट में क्या आता है, बॉय और गर्ल दोनों आते हैं। स्टूडेंट में क्या आता है, हमारे बॉय और गर्ल बिल्कुल दोनों आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बताइए इवापोरेशन, क्लाउड एंड रेन। इवापोरेशन मतलब क्या होता है बच्चा, वाष्प। क्लाउड मतलब क्या होता है बच्चा, बादल। रेन मतलब आपको पता है क्या होता है, बारिश। बच्चा जब हमारे क्या बनता है, वाष्प बन के बादल में जाता है, बादल बनता है, तो बादल से क्या आता है, बारिश होती है। तो बच्चा इसी प्रकार ए बी सी या डी में बताइए कि इसका जो आंसर होगा बच्चा क्या होगा। देखो भाई सेम है, यदि एक्सीडेंट होगा तो आपको क्या होगी, इंजरी लगेगी, मतलब आपके लगेगी कहीं ना कहीं चोट लगेगी। चोट में क्या होगा, आपका पेन होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग, स्क्वेरल एंड टेल। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए डॉग इज कुत्ता, स्क्वेरल इज गिलहरी। दोनों में क्या होती है बच्चा, टेल होती है। क्या होती है बच्चा, पूंछ होती है। कुत्ते और गिलहरी में क्या होती है बच्चा, पूंछ होती है। तो उसी प्रकार बच्चा जो ट्रक और स्कूटर उसमें क्या होता है बच्चे, गेयर होते हैं। उसी प्रकार ट्रक और स्कूटर में क्या होते हैं बच्चा, गेयर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। टेक्निकल टीम एक बार इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिए टेक्निकल टीम। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपसे सीधा सीधा मुलाकात होगी हमारी 2 जनवरी 2020 को। इतने सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखना, अपनी जितनी भी आपकी ख्वाहिश है वो आपके सपने हैं, जितने भी आपके वो सपने पूरे हो जाए आने वाले साल में। मिलेंगे आपसे सीधा सीधा 2 जनवरी 2020 को। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।